बीते दिनों राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा किया और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और अभी भी ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर सोशलिस्ट पार्टी के तमाम लोग हैं जो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ बैनर भी लेकर के आए, देखिए लिखा हुआ, यदि भगवान की जगह अंबेडकर का काम करते तो देश का भला हो जाता। ऐसे तमाम इनके देखिए हाथों में तस्वीरें नजर भी आ रही। चलिए हम बात कर लेते, सीधे से जानते कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, आप लोग प्रोटेस्ट करने पर आज उतारू हो गए, क्या कहेंगे? अरे अमित शाह ने जो बयान दिया है, हमने दलितों के जो मसीहा हैं, देश के मसीहा हैं, संविधान को जिन्होंने लिखा है, हम लोग संविधान को ही मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ देश में ये स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े रहो और मूर्ति पूजा में पड़े रहो और नफरत की आंधी चलाते रहते हैं, अपना राज करते रहते हैं। हम दलित समाज यहाँ के मूल निवासी, हमारा राज हुआ करता था कभी, आज हम लोगों को भरमा करके भटका करके हमारा राज छीन लिया गया है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष रहेंगे। बाबा साहब के सम्मान में हम लोग यहाँ से लड़ाई लड़ करके दिल्ली तक पूरे देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन सब करके और हम बाबा साहब के सम्मान में लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम संविधान को मानते हैं। स्वर्ग नरक का चक्कर हम लोगों ने छोड़ दिया है, दलितों ने ये ठान लिया है। ठीक है, चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लिए हैं, क्यों आई हैं यहाँ, कुछ पता है क्यों आई हैं? बाबा साहब के लिए आए हैं हम। बाबा साहब को हमारी उनकी आवाज़ दबाई जा रही, उन्हीं की वजह से हमारा वोट बना, उन्हीं की वजह से हमारा सम्मान हुआ, उन्हीं की वजह से हमारी पहचान बनी। उनकी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है, हमको नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? मंदिर में जाओ, पूजा करो, स्थापना करो, ये सब क्या? हम तो बाबा साहब को मानते रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप बताइए। हाथों में गौतम बुद्ध की तस्वीर लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे? इसलिए जो संविधान बनाया उसका अपमान किया जा रहा है और ये अपमान अमित शाह ने किया है, ये गलत किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उनके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, उन्हीं के खिलाफ हैं हम लोग और हमेशा रहेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर हाथों में तो काहे आए हैं यहाँ? आए इसलिए हैं, आप खिलाफ पार्टी से बना रहे हैं, सब जो परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग हाँ, हमारी परेशानी दूर करो तो सब ठीक है। ठीक, आप बताइए। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया है, बाबा साहब पे टिप्पणी की है, ये देश देखिए संविधान से चलता है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अगर अंबेडकर के बजाय जो है हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग सिधार जाते, तो क्या स्वर्ग जो है क्या कहते हैं किसने दिया? बहुजनों को जो है स्वर्ग जो है भारतीय संविधान को लिख करके बाबा साहब ने जो है ये साबित कर दिया कि आप भी अपने अधिकार के लिए खड़े हो। और ये अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, इसके लिए दो देश जो है और ख़ासकर बहुजन जो है सड़कों पे है और उनसे इस्तीफ़ा और इस प्रकार की जो टिप्पणी की है और भारतीय जनता पार्टी खासकर अमित शाह ने जो किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और खासकर संसद में इस तरीके की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लोग जो है संसद का मजाक उड़ा रहे हैं, संसद में बैठ करके कर क्या रहे हैं लोग, उसमें जो है चिकित्सा और शिक्षा पे बात होनी चाहिए। आज जो है संविधान पे बात कर रहे हैं और क्या संविधान के रहते हुए ही ये सब इनको भी पार्लियामेंट में पहुंचने का अधिकार मिला है? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है। बात है राजनीति में नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लोग कहते हैं व्यक्तिगत रूप से हम किसी से कभी कोई बैर नहीं करेंगे। अमित शाह जी का बयान व्यक्तिगत था और लाखों करोड़ों और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने और जानने वाले लोग जो हैं, दोनों को बहुत आहत हुए। और आहत हम इसलिए भी हुए कि हमारे मुक्तिदाता को उन्होंने किस हैसियत से ये कह डाला। आखिर उनका देश में योगदान किस बात का है, वो इस वक्त क्या लगा के रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस दल के वो नेता हैं, क्या उस दल ने इस देश के किसी अच्छे डेवलपमेंट के लिए उसने कभी कोई काम किया? न यहाँ की सामाजिक सौहार्द को बना पाने में सफल हो पा रही है, ना ही राजनीतिक रूप से निष्पक्ष राजनीति कर पा रही है। तो हमारा समाज और राजनीति दोनों इतने बुरे दलदल में फंसे हुए हैं। इसका प्रमाण है कि अमित शाह ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हम आज एक तरफ मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार वो किया जा रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, और आप लोग अमित शाह के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारी श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को इसलिए है, और ये उनकी श्रद्धांजलि में
हम एक तरीके का ये शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे हैं और उस गतात्मा को उसके साथ हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके नेक कार्यों पर भी हम इस वक्त प्रकाश डालने के लिए भी यह सभा बुलाई गई है। ऐसा नहीं है कि उनके जाने का पूरे देश को दुख ना हो, हमें भी उतना ही दुख है जितना अन्य लोगों को है, लेकिन उनके मृत्यु से हमें लगता है कि इन 7 दिवसीय शोकों के दौर में एक नए बदलाव की प्रेरणा भी लेनी होगी और उस प्रेरणा के चलते हम आज यहाँ हैं। और ये किसी तरीके से ये मान लेना कि आज उनके दिवस उनके मृत्यु के समय में हमें शांत होना चाहिए। हम शांति हैं, लेकिन हम उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोशल मजदूर सभा का अध्यक्ष हूँ। जो अमित शाह के बयान आए हैं कि अंबेडकर का फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते स्वर्ग आ जाता। मेरा ये कहना है जिस समय दलित समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था, मनुस्मृति लागू थी, क्या तब भगवान नहीं थे? जो आज अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मेरा कहना है मनुस्मृति जब लागू थी तो दलित समाज के लोगों को ना तो सड़क पे चलने दिया जाता था, ना तालाबों में पानी पीने दिया जाता था, ना उनको शिक्षा दी जाती थी, ना वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धरती पे जन्मे नहीं होते, शिक्षा अगर नहीं पाई होती तो आज ST OBC का वही हाल होता जब मनुस्मृति लागू थी। तो हम लोग हमारे असली भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। अमित शाह जो बोल रहे हैं कि बार बार अंबेडकर फैशन बन गए हैं और भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता, तो उनसे मैं कहता हूँ कि जो महिलाओं को आज़ादी मिली है, जो अधिकार मिला है, तो क्या मनुस्मृति दिलाई थी? मनुस्मृति में महिलाओं को भी आज़ादी नहीं मिली थी। आज हमारे असली भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि उनके जरिए से हम लोगों को शिक्षा मिली है, आगे चलने का रोजगार करने का मौका मिला है और पढ़ने का अधिकार मिला है। तो हम लोग बाबा साहब को कभी नहीं भूलेंगे और उनके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग रोड पे भी आ जाएंगे। ये बाबा साहब की तस्वीर लेकर आए हैं। रोजगार और शिक्षा पे बात होनी चाहिए। सरकार एक तरफा चीज़ों पर अपने मतलब जो है मंदिरों पे काम कर रही है। ठीक है, हमें मना ही नहीं है कि मैं मना करता हूँ, ठीक, वो भी अपना काम करें, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे मतलब युवा हैं उनको रोज़गार दे और भी लोगों को मौका दे। एक तरफा चीज़ें नहीं चलेंगी। और ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं सोशलिस्ट पार्टी के एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके लिए शांति तरीके से यहाँ पर बैठकर प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों राज्यसभा में अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा था और अभी भी जारी है और ये लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह मिश्र, लखनऊ।